अस्सलाम वालेकुम। सोलर सॉल्यूशंस की सीरीज़ में आज हम शाम अमीन को दोबारा वेलकम कहते हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि सोलर की एफिशिएंसी में उसकी क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है और वो अगर क्लीनिंग ज़रूरी है तो उसको कितने ड्यूरेशन के बाद करना चाहिए और क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए। जी इरशाद। ये आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा एक ना सोलर की पैनल्स की क्लीनिंग ये हमेशा ही नेगलेक्टेड फैक्टर है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमने आज से कोई 5 साल पहले प्रोजेक्ट्स किए तो जैसे ही कस्टमर का सोलर हमने इंस्टॉल किया तो वो ना शुरू के कुछ वीक्स के अंदर ना कस्टमर बहुत एक्साइटेड होता है, वो सोलर पैनल्स के बारे में इंक्वायरी भी करता है, उसकी क्लीनिंग में भी ध्यान देता है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम पुराना होता जाता है ना तो वो जो सोलर पैनल की क्लीनिंग है वो कहीं ना कहीं पसमानदा पड़ जाती है, वो नेगलेक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा, मैंने ऐसी साइट्स भी देखी क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स लगे हुए हैं, ऑनलाइन भी है, हमारी इंजीनियरिंग टीम भी सारा देखती है। जो सिस्टम्स प्रॉपर क्लीनिंग के साथ है ना, उन सिस्टम्स की एफिशिएंसी राउंड अबाउट 40 to 50% ज़्यादा आपको मिलती है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप मान के चलें कि अगर एक 100 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और उसने एक अच्छी क्लीनिंग वाले पैनल ने 450 से 500 यूनिट बनाए हैं और अगर उसकी जगह अगर आपका पैनल क्लीन नहीं है तो उसको अगर मैं 40% कम करूँ तो आपको 250 से 300 यूनिट मिलेंगे। और इसको अगर मैं 1 मेगावाट पर ले जाऊँ तो आप उसकी कैलकुलेशन भूल जाएंगे। लेकिन हमारी क्लीनिंग मैटर नहीं करती है, वहाँ पे ये नेगलेक्ट रहती है। इवन कि जब हम सोलर पैनल्स लगाते हैं तो जो सोलर स्ट्रक्चर होता है उसमें उसकी प्रोविजन ही नहीं रखते कि इसकी पैनल्स क्लीनिंग कैसे हो। कुछ हमने जैसी कमर्शियल बिल्डिंग्स देखी हैं, हम उसको पैनल्स बहुत एलिवेट करके लगा देते हैं, बाद में उसकी क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाती है, तो अल्टीमेटली पैनल डिग्रेड होते हैं। अब आप देखिए सोलर पैनल है क्या, उसमें एक सिलिकॉन का सेल है जिसने पे सूरज की रोशनी हिट होनी है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है जो केबलों के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू आपने कन्वर्ट करके ले लेनी है। वो सोलर पैनल के ऊपर एक शीशा है 2 mm का, या जो पहले 3.2 या 4 mm के आते थे। अब जब उसके ऊपर डस्ट की लेयर एक डिपॉजिट होती जाएगी, वो उसके ऊपर संभलेंगे, उसको सेल्स की एफिशिएंसी कम करती जाएगी। अब ऐसा भी होगा कि अगर आप उसको एक लंबे अरसे तक क्लीन नहीं कराते, फिर कुछ पैच पे डस्ट है और कुछ पैच पे डस्ट नहीं है, उससे ये होगा कि वो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी भी डिग्रेड होगी। अब आपको सोलर पैनल्स को मुसलसल क्लीन कराना है। अब लोगों को क्लीनिंग का भी नहीं पता है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सोलर पैनल को क्लीनिंग की तरफ जाना है ना, तो आप इसकी एग्जांपल ना गाड़ी की एक विंड स्क्रीन से लें। जब आप गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है और आप उसके ऊपर वाइपर चलाते हैं, तो अगर उस पर पहले डस्ट हो और उस पर आप वाइपर चलाते हैं तो कितना, यानी एक एमरी पेपर का, यानी एक रेगमाल का काम करेगी। वो डस्ट जोन सी है वो सारे शीशे प्लाइने डाल देगी। उसके बाद आप जितनी मर्जी वो शीशे के ऊपर आप कंपाउंड पॉलिश कर लें, लेकिन जो उसने डिपॉजिट्स बना दिए ना वो एज इट इज रहेंगी। सोलर पैनल के ऊपर भी एक सिर्फ 2 mm की शीशा है, उसकी अगर आप डस्ट क्लीन नहीं ना करते और उसको आप किसी तरीके से यानी कपड़े से साफ करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली वो उसके ऊपर एब्रेजन करेगी, यानी उसके ऊपर स्क्रैचेस डालेगी। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि अगर आपका ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की सप्लाई मौजूद है, और पानी अगर आप वहाँ पे करते हैं, क्योंकि पानी ज़ाया करना भी ना ये समझ नहीं आती, और पानी ज़मीन से निकालना के इस्तेमाल करने में भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपका पानी की सप्लाई मौजूद है और जिस जगह आप पानी डिस्पोज कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम है, तो आपको पानी के साथ क्लीनिंग करनी चाहिए। पानी अगर आप एक प्रेशर वॉशर से भी ले सकते हैं, उसमें आपका पानी की बहुत बचत होती है। उसमें आप जब प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो तमाम जो डस्ट है वो आपकी निकल जाएगी। उसके बाद आप उसको जो अगर कोई उसको यानी मजीद कोई ऐसे जैसे बर्ड डिपॉजिट्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि पानी की प्रेशर से भी साफ़ नहीं हो रही, तो आप उसको किसी अच्छे तरीके से माइक्रोफाइबर के थ्रू उसके ऊपर कोई क्लीनिंग एजेंट डाल के, जैसे कि क्लीनिंग शैम्पू होते हैं जो कि सोलर के लिए स्पेशलाइज बने होते हैं, जो कि सिर्फ क्लीनिंग करते हैं और आपके सिलिकॉन के जो इसकी साइडों पे एल्यूमिनियम लगा है उसको डैमेज नहीं करते। तो आपको वो क्लीनिंग शैम्पू डाल के उसको साफ़ करके उसके बाद जो क्लीनिंग शैम्पू उसको फिर पानी से रिंस करके साफ़ करना, ताकि जो पानी यानी जो शैम्पू है वो ना डिपॉजिट हो जाए। तो अगर आप इस तरह से सोलर पैनल्स करेंगे क्लीन, तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा रहेगी। जो कंपनी ने उसको क्लेम किया आपको वहाँ तक भी मिलेगी। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी हैं सोलर पैनल्स क्लीनिंग करते हुए। देखिए, जिस टाइम आपका सोलर दोपहर के टाइम पे होता है या जब उस पर लाइट हिट हो रही होती है तो वो पूरा सिस्टम लाइव होता है। जो हमारा के वापडा के वोल्टेज है ये तो सिर्फ 220 और इंडस्ट्री के अंदर 440 चाह रहे होते हैं, जबकि एक नॉर्मल एक जो बड़ा कमर्शियल सिस्टम है या एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसके अंदर सोलर के वोल्टेज 700 750 वोल्ट डीसी जा रहे होते हैं।
उसके अंदर वो 750 वोल्ट डीसी है। अगर आप वहाँ पे उसको पानी से दोपहर के टाइम वॉश करेंगे, अगर कोई तार नंगी है और वो स्ट्रक्चर के साथ लगी हुई है तो अल्टीमेटली आपको करंट लगेगा, और इसमें सिवाय खुदा ना खास्ता ह्यूमन लॉस के कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोपहर के टाइम पे जब उस पर लाइट हिट हो रही हो, या किसी टाइम पे भी, जैसे कि सोलर आपको मैं समझाऊँ, सुबह के 6 बजे जब उस पर सूरज की शुरू होती है रोशनी, शाम 6 बजे तक जब सूरज ग्रूब हो रहा है, सब टाइम सोलर लाइव होता है, और वहाँ से लेके इन्वर्टर तक सारी चीज़ें लाइव होती हैं, स्ट्रक्चर भी लाइव होता है। हम सोलर स्ट्रक्चर की अर्थिंग को हम बहुत उसको हम नहीं काउंट करते। सोलर पैनल्स की अर्थिंग भी बहुत लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद आपने खुद की सेफ्टी करनी है। आपने सोलर पैनल्स की जो क्लीनिंग है आफ्टर सनसेट कोई लाइट के अंदर करनी है आपने, या सनराइज के ऊपर आपने सोलर पैनल्स की क्लीनिंग करनी है। इसके 2 फायदे हैं, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। सोलर पैनल्स आपके वैसे ही ठंडे होंगे, जब आप उसकी क्लीनिंग के लिए कोई उस पर वाटर अप्लाई करेंगे तो आपका यानी उसके जो शीशा या सिलिकॉन सेल्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सोलर पैनल्स आपने कभी भी दोपहर में क्लीन नहीं करना। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा कि क्लीनिंग एक निगलेक्टेड फैक्टर है। अगर आप अपने सिस्टम की एफिशिएंसी चाहते हैं और आप समझते हैं कि जो कंपनी ने क्लेम की है 25 साल इसकी परफॉर्मेंस लाइफ है, उसमें एक खासा डिग्रेड ना आए, उसके अंदर आपको हर 2 साल बाद आप कहते हैं कि मेरी एफिशिएंसी जो आज से साल पहले आती थी अब वो नहीं आती, तो आपने सोलर पैनल्स की क्लीनिंग को निगलेक्ट नहीं करना, आपने एक अच्छे सिस्टम के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है। जी, तो इस शाम ने हमें बताया कि आपने सोलर की क्लीनिंग बिल्कुल ऐसी ही करनी है जैसे ये एक सोलर का एक पार्ट है, और आपने इसको डे टाइम नहीं वॉश करना, सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम को गरूब के वक़्त, और इसको किसी अच्छी चीज़ से साफ़ करना है। डायरेक्ट इसके ऊपर आपने कपड़ा नहीं लगाना ताकि जो है आपकी प्लेट्स का जो ग्लास है वो सेफ रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।